Good morning and welcome back again, my dear students, class 5. Today I am very glad to start our new chapter from English grammar book. आप सबों को फिर से हम ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं और आज हम बहुत खुश हैं कि एक नया चैप्टर हमें आज शुरू करने का दिन मिला है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर 4 है जिसका हेडिंग है एडजेक्टिव। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चैप्टर 4। टॉपिक इज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट व्हाट डज इट मीन बाय एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव which qualifies the noun or pronoun is called adjective. In हिंदी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसको विशेषण कहते हैं। यही हिंदी परिभाषा में है। In English it tells about the adjective is that adjective tells more about a noun or pronoun. Thus an adjective qualifies और डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। क्या कहने का मतलब है कि ये एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है या उसकी क्वालिटीज़ को बाहर बताता है। वो इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाता है। और क्या बोलता है कि एन एडजेक्टिव टेल्स अस द क्वालिटी, द क्वांटिटी एंड नंबर। What does it mean? An adjective qualifies or it tells about the quality, quantity and number. ये adjective में न सिर्फ हमें noun और pronoun की जो qualities या qualify करता है, बल्कि उसकी विशेषता, उसकी qualities क्या है और उसकी quantity क्या है, कितनी मात्रा में है, और उसकी संख्या, ये सारी चीज़ों को भी एडजेक्टिव जो है शो आउट करता है। और इसमें क्या क्या है? सो मैं क्या बता रहा था कि एडजेक्टिव जो है वो किसी भी पर्सन के क्वालिटीज़ को, उसकी क्वांटिटी और नंबर्स को शो ऑफ करता है। एंड देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, and second one proper adjective, third one adjective phrase, order of adjective and comparison of adjective, other degrees of comparison, adjective of quantity and number, demonstrative adjective. These are the kinds of adjective which we will be studying in the coming days. Okay, तो हमने अभी जो different types of adjectives का नाम दिया, ये सारे एडजेक्टिव्स को हम आने वाले दिनों में इसको पढ़ेंगे, इसको हम आगे समझेंगे। ओके, नाउ द वेरी फर्स्ट वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या है भाई? क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता। ओके, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटीज ऑफ ए पर्सन, एनिमल और थिंग। क्वालिटी इंक्लूड्स साइज, शेप, कलर and conditions and usually written in this order. For example, it is given here, those big round red fresh apples look delicious. Now there are different kinds of adjective words are being used to explain this sentence. अब ये कहता है कि ये सेंटेंस जो है या फिर जो हम जो अभी पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसमें हम क्या पा रहे हैं कि ये जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर की विशेषता को दर्शाता है। और ये क्वालिटी कैसा होगा, उसकी विशेषता कैसी होगी? उसके आकार में हो सकता है, उसके रूप में हो सकता है, उसके रंग में हो सकता है, उसके स्थिति में हो सकता है, और ये किस प्रकार से इसको सजाया जा सकता है उसके बारे में एक एग्जाम्पल दिया था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। वो एग्जाम्पल क्या है? दोस बिग रेड राउंड रेड फ्रेश एप्पल्स लुक डिलीशियस। इसमें अलग अलग एडजेक्टिव वर्ड यूज किया गया है। क्या क्या है?
साइज में बिग दिया हुआ है, शेप में राउंड आया है, कलर में राउंड और कलर में रेड आया है, और कंडीशन में फ्रेश। यानी मतलब उस सेब का आकार जो है बड़ा है और रूप जो है उसका गोल है और उसका रंग जो है लाल है और उसकी स्थिति क्या है, वो ताज़ा है। तो ये डिफरेंट जो एडजेक्टिव्स हमने भी सुना है, ये उसके क्वालिटीज़ को दर्शाता है कि एक सेब की अवस्था क्या है, वो किस रंग में है, उसका रूप क्या है, उसका आकार क्या है, उसका रंग क्या है, उसका स्थिति क्या है, क्या वो ताज़ा है या पुराना है। ये सारे चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब ये कह रहा है कि कहीं भी ये उसके मतलब उनका जो स्थिति है वो उनके कंडीशंस पे डिपेंडेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गिवन हियर, द क्लियर ब्लू स्काई शोज दैट इट इज फाइन डे टू डे। अब देखिए ये सेंटेंस में द क्लियर ब्लू क्या है, क्लियर क्या है, कंडीशन आ गया, और कलर जो है ब्लू आ गया। अब यह कहता है कि साफ और नीला आसमान आज ये दिखा रहा है कि आज का दिन साफ है, आज का दिन अच्छा है। ये क्या हो रहा है कि उसके कंडीशंस को ये जोड़ रहा है, उसकी अवस्था को ये बता रहा है, और वो दो शब्दों को एक साथ मिला रहा है कि वो अलग अलग रंग का और उसकी अवस्था क्या है, इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए उसकी परिस्थिति पर वो निर्भर होकर के ही ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज को हम यूज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, प्लेस ऑफ एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस। हम एक सेंटेंस में एडजेक्टिव को कहाँ कहाँ कैसे प्लेस कर सकते हैं। एन एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स। कह रहा है कि यदि हम एडजेक्टिव वर्ड को हमें किसी सेंटेंस में डालना है या यूज करना है तो ये एडजेक्टिव वर्ड नाउन के ठीक पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ ग्रेट स्टोरी। स्टोरी क्या है, ये हमारा नाउन वर्ड हो गया, ठीक है। इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव वर्ड डाला हुआ है, ग्रेट। मतलब ये कहानी एक महान कहानी है, एक प्रसिद्ध कथा है। तो प्रसिद्ध जो है, कथा के पहले, कथा हमारा संज्ञा है, संज्ञा के पहले हमने उस कहानी की विशेषता को बताने वाली शब्द को हमने जोड़ दिया है। तो विशेषता शब्द क्या है कि ये प्रसिद्ध है, ये कथा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से हम एडजेक्टिव को एक सेंटेंस में प्लेस कर सकते हैं। द सेम एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब अवे फ्रॉम द नाउन इट डिस्क्राइब्स। अब देखिए कि ये एडजेक्टिव को हम उस सेंटेंस में क्रिया के बाद भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेम एग्जाम्पल इज गिवन हियर, दिस स्टोरी इज ग्रेट। ये कहानी महान कहानी है, या ये कथा प्रसिद्ध कथा है, ठीक है। ये अब देखिए, कथा कहने का एक प्रक्रिया होता है, एक क्रिया है, कहानी बताना एक क्रिया है, ये वर्ब है। तो वर्ब के बाद हमने वहां ग्रेट वर्ड को लगाया है। सो इन दिस वे वी विल ऐड द एडजेक्टिव वर्ड्स इन ए सेंटेंस। सो some of the exercises are given in your book. I have attached some of the clips to you, and you have to go through the exercise and you have to complete those exercises also. Okay. Third one, proper adjective. A proper adjective tells us the country or state from which the person comes. अब ये देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। प्रॉपर एडजेक्टिव वर्ड ये बताता है कि किस देश से, किस राज्य से ये व्यक्ति आता है। लर्न द नेम ऑफ द कंट्री एंड द नेम बाय विच इट्स सिटीजन्स आर नोन। देयर इज नो रूल टू फॉर्म देम, हाउएवर सम ऑफ देम आर मेड इन सिमिलर वे। अब देखिए कहता है कि कोई भी नाम को बदलने के लिए कोई नया नियम
नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है। हमें इस चीज़ को याद करना होगा कि किस देश के रहने वाले को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर कुछ हमने आपको क्लिप्स में दिया है, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगे, आपके पास बुक है तो आप उसको देखिएगा, उसको आप याद करेंगे, उसको समझेंगे कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा क्या क्या है वो। द पीपल दोस हु बिलोंग फ्रॉम यूरोप कंट्री दे आर कॉल्ड यूरोपियंस। मतलब जो देश हैं और उस देश के रहने वाले प्रजा को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में है। तो यूरोप देश में रहने वाले व्यक्ति को हम यूरोपियन कहते हैं, जापान में रहने वाले लोगों को हम जापानीज कहते हैं, अमेरिका में रहने वालों को अमेरिकन कहते हैं, और इंग्लैंड में रहने वालों को इंग्लिश कहते हैं, जर्मनी में रहने वालों को जर्मन बोलते हैं, हॉलैंड में रहने वालों को डच कहते हैं, इटली में रहने वालों को इटालियन कहते हैं, चाइना में रहने वालों को चाइनीज कहते हैं, इंडोनेशिया इंडोनेशियन, स्कॉटलैंड स्कॉटिश, रशिया रशियन, पोर्टुगीज, कोरिया कोरियन, बर्मा बर्मीज, मलेशिया मलेशियन, पोलैंड पॉलिश, फ्रांस फ्रेंच, स्विट्जरलैंड स्विस। सो ये है प्रॉपर एडजेक्टिव कि किस देश से आए हुए व्यक्ति को और किस राज्य से आए हुए व्यक्ति को क्या कहा जाता है, वैसे बातों के लिए हम प्रॉपर एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव ये है कि वो किस व्यक्ति को किस देश से किस राज्य से हम संबोधित कर रहे हैं, उस बात को जोड़ने के लिए, उस बात को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए प्रॉपर एडजेक्टिव का यूजेस होता है। द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव फ्रेजेस। A group of word that acts as an adjective is known as an adjective phrase. For example, a dress made of silk can be called a silken dress. Now, अब देखिए, कह रहा है कि a group of word that acts an adjective, जो शब्द का समूह adjective यानी विशेषण के समान कार्य करता है, उसको हम adjective phrase बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। एक एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है कि ये वस्त्र जो सिल्क का बना हुआ है, इसलिए हम इसको सिल्की कपड़ा कहते हैं। समझ में आ रही बात? एक एग्जाम्पल में क्लियर है कि ये जो वस्त्र है, ये जो कपड़ा है, जो सिल्क से बना हुआ है, सिल्क जानते हैं, रेशम, रेशम का बना हुआ जो कपड़ा है, इस कपड़े को हम क्या कहते हैं? रेशमी कपड़ा कहते हैं या सिल्की कपड़ा कहते हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि जो ग्रुप, जिस वर्ड से हमें ये प्रतीत होता है कि ये वर्ड जो है एडजेक्टिव को या एडजेक्टिव फ्रेज को प्रेजेंट कर रहा है, उसके उस चीज को प्रकट करने के लिए, उस चीज को एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करते हैं। उसका कुछ एक्सरसाइज भी आपको दिया हुआ है, वो आपको आज कंप्लीट करना है। हम आपको आज यहीं तक रहने देते हैं। आपको कोई भी यहाँ तक में समस्या होगा तो आप मुझसे बेहिचक पूछिए, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। जहाँ आपको दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, आप मुझे व्हाट्सअप करो, आप मुझे टेक्स्ट करो, मुझे ऑडियो भेजो, जो भी हो आप मुझे पूछ करके समझने का कष्ट करेंगे। ओके, आप प्रयास कीजिए कि आप उसको समझ सकें। नहीं है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको आगे तत्पर तैयार रहूँगा आपको बताने के लिए। ओके, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ओके, सो वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय द नेक्स्ट टॉपिक्स, the continuation of this same chapter. Okay, thank you. May God bless you all. Have a nice day.